So our next answer is the points that needs to be considered in vouching. See, what was a vouching? Vouching consists of comparing the entries in the books of accounts, and on which basis? Obviously, on the basis of the evidence, documentary evidence. What is a we require a supporting documents as well. So vouching is very necessary, I will say, to verify the various details which are been mentioned on the voucher. It is as if it's supporting document, and even it should match with the entries which has been passed in the books. So for this purpose, there are the certain of the important points which are been considered. कि आप जब वाउचिंग कर रहे हो तो आपको ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए. तो सबसे पहला क्या है, यू शुड ऑलवेज चेक द वाउचर फर्स्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग विद इट, ऑब्वियसली पहले तो वाउचर चेक करो कि प्रॉपर है या नहीं. अब देखो वाउचर कैसे होता है. सीरियल नंबर इज रिटन, नेम ऑफ द कंपनी, डेट इज रिटन, जो भी दिन का वाउचर बना होगा. अब अकाउंट का नाम लिखा होगा. अगर से भी फॉर एग्जांपल आपके जेरोक्स करवाया कुछ, सो यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन दैट जेरोक्स अंडर द हेड. किस में जाएगा ये वाउचर, किस में जाएगा? अंडर द हेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. सो अंडर द हेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड द अमाउंट विल बी रिटन. फिर आपको ये वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज बीन प्रॉपरली ऑथोराइज्ड और नॉट, प्रॉपर सिग्नेचर इज बीन गिवन और नॉट. So the second point is checking the supporting documents, and the third is checking the entries in the book. So you have to see कि अभी checking of the voucher, ये तो चलो ठीक है voucher देख लिया, but apart from it, what are the points which you need to check in the voucher? So these are all the points which the auditor needs to see while vouching the, when he is, checking the voucher. The very first thing that the name of the concern should be written on the top. आपने जहां से भी वो वाउचर बनवाया है, आपने जहां से भी वो ट्रांजैक्शन किया है, वो कंपनी का नाम शुड बी रिटन. सो वाउचर शुड कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी. सो एंड बिजनेस फर्म विथ whom the transaction is done, the individual name if is written. बट ये एक है कि कंपनी का अगर नाम है ना, तो फिर इंडिविजुअल का नाम मत लिखो. तो अगर कंपनी का खुद का नाम है तो जस्ट टेक द कंपनीज, दैट बिजनेस का नेम. Don't take the individual name as far as possible. Just avoid it up. ठीक है. कोई क्लाइंट का नाम है ऐसा मत लिखो. जो अगर फर्म का नाम है तो यू जस्ट मेक द वाउचर ऑन द नेम ऑफ द फर्म. अदरवाइज ठीक है, अगर फिर आप क्लाइंट का नाम या कुछ लिख रहे हो तो चलेगा. सेकेंड वन इज द डेट ऑफ द वाउचर. सो डेट इज अ प्रूफ दैट द यहाँ वो दिन पर ट्रांजैक्शन हुआ था, एंड वो भी पर्टिकुलर ईयर के रिगार्डिंग था, कि वो ऑब्वियसली अर्लियर इयर्स या तो नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड नहीं है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द डेट विच इज मेंशन. सी इन दिस आर वाउचर, टाटा कंपनी इज अ नेम ऑफ द कंपनी विच इज रिटर्न, देन द डेट इज देयर. सो इट इज कंपल्सरी टू चेक द डेट एज वेल. सो ये डेट से पता चलेगा कि हाँ ये 2020 का वाउचर है, तो ये ईयर से हमें आइडेंटिफाई होगा कि हाँ 5 अक्टूबर को ये डेट पर दिस वाउचर वॉज बीन मेड and it is now properly verified. तो ये identify करेगा हमें कि transaction has actually pertain to this audit duration or not. Next is serial number of the voucher should be checked. See, this helps to cross check कि हमने properly record किया है या नहीं हमारे books of accounts में. Serial number से ये भी identify होता है कि कोई transaction बीच में से omit तो नहीं हो गया है. सो अगर कुछ ऑडिट हो, अगर कुछ मिसिंग ट्रांजैक्शंस भी है, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई थ्रू द सीरियल नंबर. क्योंकि ऑब्वियसली अगर वाउचर नहीं है, अगर वो सीरियल नंबर का वाउचर नहीं है, इट मींस दैट एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड. सो ऑब्वियसली इट कैन बी चेक्ड अकॉर्डिंगली. सो सी सीरियल नंबर यहाँ पर 15th है. से फॉर एग्जाम्पल आपके सारे वाउचर्स है, बट 12th और 13th की आपका वाउचर नहीं है, तो आप इससे ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने 12th और 13th जो भी सीरियल नंबर की एंट्री थी वो मिस कर दी. So first one is the name of the party, or you can say the name of the concern, date of the voucher, next is serial number. Now the heads of the accounts which should be debited and the credited, that should be written. The auditor should check whether the head of the account is correct and according to the basic principles of accounting. अब Xerox किसके अंडर में आता था? देखो in our example printing and stationery. So हमें ये चेक करना है कि वो properly under the head it is properly written or not. Next is description of the transaction and the name of the parties involved. अगर कुछ आप specific purpose के लिए ले रहे हो, तो specific को transaction है, तो it should even tell the, because auditor don't know ना for which purpose you have done that transaction.
सो अगर उसका डिस्क्रिप्शन होगा तो इट वुड बी इजियर फॉर द ऑडिटर एज वेल. ऑडिटर के साथ साथ तो अकाउंटेंट के लिए भी इजी हो जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए. नेक्स्ट इज figures in the words and the amount in the figures and the words. See, the amount in the words help us to prevent the alteration of the amount in the figures. कभी कभी हम क्या लिखते हैं 10,000 का अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, बट वो एक्चुअली पता चलता है कि नहीं था तो 1,000 रुपीज का ही वाउचर, बट हमने गलती से 10,000 लिख दिया. तो अगर वर्ड्स में भी लिखा होगा तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द वाइस वर्सा. सो इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू टेली थ्रू दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि आपने जो अमाउंट्स भी लिखे हैं ना वो प्रॉपर है या नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर ऑकर हो सकता है. इन राइटिंग डाउन द नंबर्स अ ह्यूमन एरर कैन टेक्स प्लेस. So always remember कि beside this it should match with the supporting documents. कौन कौन से supporting documents? Invoice हो गया, चालान नोट हो गई, and even you can verify it with your books of accounts कि उसमें भी जो amount लिखा है और इधर जो है वो correct है या नहीं. Last one is signature of authorized official. So see, every voucher should be properly authorized by the authorized person. जिसको भी वो पावर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन में उसका साइन होना जरूरी है. So beside this, even the voucher needs to be signed by the person who prepares it. जो बनाएगा वो भी साइन करेगा, जो रिसीव करेगा वो भी साइन करेगा, जो पेमेंट अगर कोई अलग से पेमेंट कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो पेमेंट नहीं करके कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहा है, सो जो पेमेंट कर रहा है वो भी अपनी साइन प्लेस करेगा. और समटाइम्स क्या होता है एट द एंड अगर कोई अकाउंटिंग एंट्री पास करता है तो वो अकाउंटिंग एंट्री पास करने वाला पर्सन भी साइन इट आउट. सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो फ्रॉम दैट साइन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हाँ कि किसका है ये, किसके वजह से किसकी मिस्टेक्स हुई है. सो दिस प्रूव्स दैट सिग्नेचर प्रूव्स दैट एक तो ये वैलिड है एंट्री प्लस इट ऑल्सो फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Next one, as I told you, किसकी signature लगेगी? Signature of the person preparing the voucher, signature of the person making the entry in the day book, and the signature of the person who is paying the amount, who is receiving, or you can say who is making the payment. Okay? जो रेवेन्यू का स्टैंप होता है उसके ऊपर साइन करने का. एंड अगर सी when the payee will be signing up if the amount exceeds rupees 5,000 के ऊपर का कोई transaction है तो they sign it out. Why? Because it helps us to prevent the misappropriation of cash. हमने ये किस में पढ़ा था? fraud के टाइम पर पढ़ा था. We have misappropriation of goods, we have a misappropriations of cash as well. तो चोरी होने से और ये सबसे बच जाएगा. Now B part, that is checking the supporting documents. Now which are the supporting documents which is required? तो सबसे पहले तो supporting documents, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि supporting documents का मतलब क्या होता है. Supporting documents means any document which supports or is attached with the voucher. Again I'm repeating, supporting documents means any document which supports or it's attached with the voucher. अब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं? देयर कैन बी अ इनवॉइस, देयर कैन बी अ चालान, देयर कैन बी अ वर्किंग नोट्स, देयर कैन बी अ डेबिट नोट और अ क्रेडिट नोट व्हिच कैन बी इशूड. ईमेल्स हो सकते हैं, अगर कुछ लेटर्स रिसीव्ड हुआ है तो लेटर्स हो सकता है. कोटेशंस हो सकते हैं, हमने परचेस ऑर्डर के लिए अगर कोटेशंस मंगवाया है, इवन दिस कोटेशंस कैन बी योर सपोर्टिंग वाउचर्स, सॉरी दैट आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. नाउ what you have to see here as well, कि सबसे पहले तो वो नेम ऑफ द पार्टी, दैट इज जो वो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो बिल रेज किया है वो क्लाइंट के ऊपर ही रेज हुआ है और किसी और पर्सन के ऊपर रेज नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, इट शुड पर्टेन टू द करंट ईयर ओनली. प्रीवियस ईयर का या तो नेक्स्ट ईयर का नहीं होना चाहिए, अर्लियर ईयर्स का या तो नेक्स्ट ईयर का, इट शुड नॉट बी देयर. This should be the कैसे पता चलेगा कि ये करंट ईयर का है? ऑब्वियसली थ्रू द डेट वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये कौन से ईयर का ट्रांजैक्शन है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द डेट व्हिच इज बीन मेंशन ऑन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स.
because it helps us to identify whether that transaction is actually pertaining to this audit duration, that is audit period or not. Then we need to see the serial number of the bill. Obviously, serial number is must, because the accounting generally mentions the serial numbers in the supporting documents. In the narration also, they write it down sometimes. So serial number should be cross-checked with the books of the accounts. And there should be a proper care class which should be taken up for the entries. ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें ये चेक करना है कि प्रॉपरली एंट्रीज एक ही बार पास हुए ना, बार बार तो एंट्रीज नॉट बिन पास्ड अगेन एंड अगेन, ट्वाइस एंट्री पास नहीं हो गई ना, डुप्लीकेशन तो नहीं हो गया ना. नेक्स्ट इज डिटेल्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस. तो कंटेंट ऑफ द बिल शुड बी दैट कि आपने कौन सा कैसे टाइप ऑफ गुड्स खरीदे, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट आइटम. सो बिकॉज ऑफ विच द ऑडिटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से हुआ है, दैट शुड ऑल्सो टेकन प्लेस इन द प्रॉपर अंडर द हेड ऑफ द अकाउंट. आपने उसको मेंशन भी किया है. आप कितने गुड्स मंगवा रहे हो, देयर शुड बी अ प्रॉपर क्वांटिटी शुड बी देयर. और जो भी क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है और जो भी बिल में क्वांटिटी लिखी है, एनी ऑफ द सपोर्टिंग चलान में जो भी आपका डिलीवरी चलान में या तो एक्साइज गेट पास होगा, तो जितने में भी आपकी क्वांटिटी लिखी है दैट शुड गेट टैली. सो क्वांटिटी ऑलवेज शुड गेट टैली विथ योर गुड्स रिसीव नोट विच विल बी प्रिपेयर्ड बाय अ स्टोर्स. क्योंकि स्टोर्स क्या है, स्टोर्स मटीरियल्स के लिए यूज होता है. ऑल जो भी मटीरियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हम उसके नाम किसके अंडर में देते हैं, स्टोर्स के अंडर में. Then the auditor should be careful in checking the amount as per the bill. बिल पे जो अमाउंट है वो करेक्ट है या नहीं. सो अमाउंट शुड बी प्रॉपरली क्रॉस वेरीफाइड. अगर कोई डिफरेंसेस आ रहा है तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द ऑडिटर एज वेल. ऐसा नहीं कि डिफरेंस आ रहा है तो आपने छोड़ दिया. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो भी डिफरेंस है वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. देन signature of the party is must. The bill should be properly signed on the behalf of the supplier as well, because this proof ना कि हाँ ये वाला valid है. So the supporting document also should be signed by a proper personnel, because what it shows the genuineness कि हाँ ये हुआ है, this transaction has occurred. Next is approval of the bill. The bill should bear a stamp approved showing that it is approved for the payment by the authorized official of the client. आपको जब भी बिल जब भी आपने should be always marked when it should be received. Now जब मैं मार्किंग बोलूँ तो मार्किंग ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब देखो स्टोर डिपार्टमेंट का जो भी नीड्स टू मार्क द गुड्स व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट. जब गुड्स आएगा तब वो करेंगे. फिर द बिल इज अप्रूव्ड कब होगा, व्हेन द मैनेजर विल साइन ऑन द बिल. ठीक है. अगर मैनेजर ने साइन कर दिया तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन. देयर कैन बी द वर्ड अप्रूव रिटन ओवर देयर, और अगर नहीं भी लिखा द वर्ड अप्रूव देन आल्सो इट विल डू, बिकॉज मैनेजर की एटलीस्ट सिग्नेचर है. If in the case of the payment, if it is made, so it should be signed as a paid to avoid the double payment. तो ये जो 2-3 वर्ड्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू रिमेम्बर दिस वर्ड्स. ठीक है, कि कब ट्रांजैक्शन कब मार्क्ड होगा, कब अप्रूव्ड होगा, कब रिसीव का कब रिसीव लिखना है, कब पेड लिखना है. And the third point is checking the entries in the books. अब आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिया, आपने वाउचर को चेक कर लिया. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी यू चेक द पॉइंट्स. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है that you need to be checked while in the books of accounts. First one is that name of the party, client की book. The auditor should check that the book bears to the name of that client on the very first page. First page पर client का नाम होना जरूरी है, because ये proof बताता है कि ये जो भी book है ना ये particular client की है और किसी और अदर कंसर्न की नहीं है. डेट ऑफ द एंट्रीज मस्ट, जस्ट टू सी के वेदर कौन से दिन पर कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ था. एंड दिस इवन हेल्प्स इन द मेकिंग द फ्रॉड्स. टिमिंग एंड लेडिंग हमने देखा था कि जब तक हमें पता नहीं चल जाता तब तक किसी एक ने बिल का अमाउंट दिया होगा तो हम क्या करते हैं उसका सी, जैसे ए से हमें पेमेंट जब रिसीव हुआ होगा तो हम डालेंगे तब बी का नाम. से फॉर एग्जांपल यू हैव अ 4 पार्टीज ए बी सी डी. ए ने अब तक बिल नहीं दिया, जब बी बिल पे करेगा तो हम ए के नाम पर उसको डालेंगे, यस ए हैव पेड द बिल.
जब सी बिल पे करेगा तब ऐसे हमने यहाँ पर लागेंगे कि हाँ बी हैज पेड द बिल, तो इसके वजह से एक एक जो भी बिल है ना उसका जो भी अमाउंट होगा दैट विल बी पॉकेटेड. We have done this teaming and leading in the module number 1 in the detail. Then we need to see the serial number. If you see in a class, अगर आप ये तीनों heads को check करो तो internal many of points are same. अब देखो वाउचर में नाम होना जरूरी था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में भी दे आर सेइंग के नेम शुड बी देयर, हियर आल्सो द नेम ऑफ द कंसर्न शुड बी देयर, डेट तीनों में था, सीरियल नंबर भी तीनों में था. So if you see now the points are same, only there is a difference of an internal matter among it. Internal matter का ही difference है, बाकी the points are the same only. Head of the accounts, proper debit and the credit should be given. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने wrong heads के अंडर में ये लिख दिया है, आपने wrong amount लिख दिया है, आपने सिर्फ सिंगल एंट्री पास करके रख दिया, आपने डबल एंट्री पास ही नहीं की. So auditor needs to check all these points thoroughly. क्वांटिटी शुड बी चेक, एंड ये क्वांटिटी हम किसके थ्रू टैली कर सकते हैं, तो बिल में जो मेंशन्ड है उससे हम टैली कर सकते हैं. अमाउंट शुड बी चेक के प्रॉपर अरिथमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं, कोई एरर्स तो कोई भी टाइप्स ऑफ एरर्स तो नहीं हुआ है. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो भी कैरेज का अमाउंट है दैट इज करेक्ट और नॉट. हाइपोथेटिकल अमाउंट तो ऐसे ही नहीं लिख दिया. अभी मुझे पता है कि से फॉर एग्जांपल टोल ज्यादा से ज्यादा 80 रुपीज का आएगा, तो वहां पर अगर 200-250 रुपीज लिखा हुआ है तो वी नीड टू फर्स्ट चेक कि हाँ ये टोल का अमाउंट इज करेक्ट और नॉट, इतना हो सकता है क्या. सो प्रॉपर फिगर्स शुड बी चेक्ड. सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स which you need to check under the three heads. And which are the three heads? You need to check the vouchers, in that you have a certain sub points. The B part is you have to check the supporting documents, again if we have a sub points under it. And the third one is checking the entries in the books, again we have a sub points in it. So this is a points which the auditor needs to be considered in vouching.